जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का एक और टॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल हम लाए हैं। इसमें हम संबंधित जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा हम इसको सॉल्व करते। चलिए मैं स्टार्ट करते। देखिए पहला कह रहा, पहले हम जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। ठीक, उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा। ये डायरेक्ट किसी को बताया नहीं, उन्होंने पुस्तक को लिखा और वो रखे और वो पब्लिश हुआ और उनके थ्रू लोगों इन्होंने जाना कि इन्होंने खोज किया था। ठीक, तो अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी खिंचाव बल जो होता है वही कहलाता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे दो कोई ग्रह, ठीक, ग्रह जैसे मंगल को, ठीक, और देखिए समझिए जैसे ये पृथ्वी और यह मंगल, मार्स, इस दोनों को खींच जो रखता है वो गुरुत्वाकर्षण बल खींचे। जहां दुनिया को कोई भी एक पिंड हो, दो पिंड एक दूसरे को खींच रखता है, कुछ न कुछ बल लगाता है, वो आकर्षण बल लगाता है, उसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। जैसे अभी हम खड़े हैं पृथ्वी, तो हम पृथ्वी जो हम पे एक बल लगा रही है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण हम ऊपर उड़ नहीं पाते हैं। इसलिए क्या कहता है, कोई भी सामान जब गिरता है तो नीचे ही गिरता है। वो आप एक कहानी सुनेंगे, जो एप्पल गिरा था न्यूटन के बगल में, उन्होंने सोचा था गाछ के पेड़ के बगल में कि ये क्या कहते हैं सेब नीचे गया है कि ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसके थ्रू वो कहानी है जिसपे ये गुरुत्वाकर्षण खोज उन्होंने लग गए। अब बात करते देखिए कहा गुरुत्वाकर्षण का प्रास सबसे अधिक होता है। मतलब ये प्रास मतलब इसकी दूरी, मतलब इस गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत दूरी, आप जानते हैं ब्रह्मांड में हर एक जगह गुरुत्वाकर्षण बल से फैला हुआ है। ठीक है, और हमारा जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है गुरुत्वाकर्षण फूटने के कारण हो गया था, और पूरा ब्रह्मांड में पूरा गुरुत्वाकर्षण बल, और हर एक चीज जो है मान लीजिए कोई भी स्टार ले लीजिए या अर्थ प्लेनेट ले लीजिए, हर एक खिंचाव के बल पे ही रुकी हुई है और इधर मूविंग भी कर रही है, वो भी है गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। अच्छा, अब कहते ये बल कमजोर है। देखते हैं आप जन्म लिए, आपको पता ही नहीं चलता होगा कि हम पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा है, लेकिन हमको लग रहा है। देखिए आपको पता कैसे चलेगा, आप अभी यहाँ पर पृथ्वी पे चंद्रमा पर चले, वहां का ग्रेविटी बहुत कम है, क्यों आपको पता चलेगा। हम यहाँ हल्का महसूस करें, वहां पर 1/6 वहां पर वजन भी घट जाता है। देखिए मतलब लगता है द्रव्यमान तो नहीं करेगा, भार यानी घटता हुआ महसूस होता है। ठीक, तो वो हो जाता है यहाँ पर वो गुरुत्वाकर्षण। इसलिए हमको क्यों हम बचपन से वो चीज ढाल रहे हैं। ठीक, उसके थ्रू उसका बल क्या होता है, कमजोर होता है। इसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण करने का, मतलब इसका जो गुण होता है हमेशा, इसका नेचर जो होता है हमेशा किसी चीज को खींचने होते, भगाने की नहीं होता, हमेशा खींचने की होती है। समझिएगा, इसका जो प्रास बहुत लंबा होता है, लंबा है मतलब बहुत ही बड़ा होता है, और ये कमजोर बल होता है, और ये क्या करता है सदैव इसके आकर्षण करने की पूछता है गुरुत्वाकर्षण के इसे कैसी प्रकृति है, तो आकर्षण करने की प्रकृति है। देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो यहाँ देखिए इसको समझिए। यहाँ पे कह रहा है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा उसके द्रव्यमानों के गुणनफल सुने और के समानुपाती है। यहाँ देखिए समझ, दो पिंडों, एक पिंड, दो पिंड ले, इनके बीच का आकर्षण बल, इसके बीच का आकर्षण बल जो F है, जो बल F है, तथा उनके द्रव्यमानों के, देखिए ये द्रव्यमान मानने क्यों मास है तो मास मानते हैं M1 M2, ये तो M1 M2 दो कोई द्रव्यमान है वस्तु, और कह रहा है इसके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। इसका गुणनफल यहाँ देखिए लिखे F समानुपाती M1 × M2, मतलब इसका यही है, इसका फिगर यहाँ है। अब उसके क्या लिखा, उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस यहाँ R, ठीक, बीच की दूरी R, तो उसके वर्ग माने स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, देखिए वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा होता है, इसका समझिए। तो देखिए F, अगर F देखिए इधर दोनों सिमिलर है तो दोनों मिल रहा है, F लिख सकते हैं समानुपाती M1 M2, देखिए ये बटे में R स्क्वायर है तो R स्क्वायर। देखिए जब भी हम ये समानुपाती हटाने के लिए एक अचर राशि डालना पड़ता है, कांस्टेंट नंबर हमें डालनी पड़ती है, तो इसको क्या करते हैं, इसके जगह पर हम डाल दिए G, और G एक नियतांक होता है कांस्टेंट राशि, इसका जो G का मान होता है, देखिए ध्यान रखिए, ये होता है कैपिटल G, ये होता है स्मॉल g। ठीक, कैपिटल ये तो हमारा त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ये जो ये G का मान है ये हमारा एक नियतांक है, जहाँ हर दुनिया का हर वैल्यू, हर जगह इसका वैल्यू सेम होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब हम इसके बात करते हैं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
100 केजी तथा 1000 केजी की दो वस्तुएं जो 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पे, जैसे कि यहाँ समझिए, एक यहाँ कोई वस्तु है, एक यहाँ कोई वस्तु, इसका वजन जो हो गया 100 केजी और ये हो गया 1000 केजी। तो इसको माने थे M1, ये होता था M2 का, मास 1 द्रव्यमान है ये केजी में, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो मीटर में है, ये दूरी जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस की बात की दूरी दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर दूरी दी हुई है। तो क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का बल। देखिए अभी सूत्र लिखा है यहाँ पे, F बराबर G M1 बटे R स्क्वायर। क्या होता है, G का वैल्यू होता है यहाँ पर 6.67 गुने 10⁻⁻11। ये इसका G का नियतांक का हमेशा ऑलवेज टाइम वैल्यू होता है। तो देखिए कुछ नहीं, इस पे पुट करना है, F का वैल्यू हमें स्वाभाविक तुरंत ही निकल जाएगी। देखिए यहाँ ज्ञात करते हैं हम, देखिए आप G का वैल्यू देखिए पहले हम बैठा लेते हैं। देखिए हम G 6.67 गुने 10⁻⁻11 गुना M1 का देखिए वैल्यू है 100 और दूसरा द्रव्यमान माने थे इसको 1000 बट R स्क्वायर। R की वैल्यू देखिए, R दूरी होती थी, R की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ गौर से देखिए आप ध्यान से, और इसको दशमलव हो रहा है 2 शून्य हो गया। अब देखिए हम इसको शून्य कट भी कर सकते हैं, या तो इसको 25 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए इसको करिए, यहाँ पर F बराबर शून्य कट ही कर दीजिए, 2 शून्य, यहाँ देखिए 25 और 25 चौक 100, 25 25 चौक 100, 40 हो गया, ये 40 हो गया। अब इसको 4 से गुना कर दीजिए, ये इसका पावर हो गया 6 दशमलव नहीं रहेगा 6 7, 4 से गुना। अब इसको देखिए पावर 1 है, यहाँ देखिए -11 और 10 का पावर 1, गुना पावर जुड़ता है। गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो देखिए यहाँ जो इसको देखिए गुना 4 × 12 का, और सॉरी 7 चौक 28, 24 2 26, 6 चौक 24 2 26 गुने 10 का पावर, और घर जाएगा तो -10 हो गया। अगर इसको हमको दशमलव में निकालना है, मान लीजिए इसको हम, ये तो बहुत छोटा राशि हो गया, फोर्स भी बहुत माइनस में गया, फोर्स तो बहुत कम लगा, ये या तो हम 2 दशमलव घटा भी कर सकते हैं, तो ऊपर घर जाएगा। तो यही हो गया फोर्स, यानी कि इतना इस पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा, ठीक। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर इस पहली वस्तु यहाँ थी, ठीक, M1 M2, इसके क्या कर दी, बीच की दूरी दुगुनी कर दी गई है। तो जब देखिए हम यहाँ पर सूत्र होती है, हम बताए थे F, देखिए जो होता है F जो होता है R स्क्वायर होता है, R के स्क्वायर को होता है, मतलब इसका जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए R का क्या किया, R दुगुनी कर दी गई है, तो F बराबर 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दें तो 1/4। मतलब अगर उसकी, आप खुद सोचिए, आपकी अगर एक पेना, ऐसे बहुत सारी सटी हुई पेना है, और उस पेना को हटा के लगा दिया जाए, और उसके बाद कोई सेना अगर उस पर आक्रमण करे, तो वो आप देखिएगा वहां पर जो वो इजिली पूर्वक हरा सकता है। मतलब जो जितना जल्दी रहेगा, इसलिए ज्यादा दूरी घटने पर पावर भी घटती है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया 1/2, मतलब उसका क्या होगा 1/4 हो जाएगा उसकी पावर, मतलब इसके गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इसके बाद देखते हैं त्वरण देखते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन हम बात करते हैं। हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखिए। गुरुत्वीय त्वरण कुछ नहीं, इसके नाम क्या है, ये कुछ नहीं। देखिए गुरुत्वीय त्वरण यहाँ बता दिए, जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण मतलब ये स्वाभाविक है, गुरुत्वाकर्षण पे लगेगा कहीं नहीं कहीं, ठीक। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि जब कोई वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए, जैसे देखिए ये एक वस्तु है, इसको स्वतंत्रता पूर्वक मतलब बिना टच के इसको छोड़े, इसको जब छोड़ेंगे तो कह रहा है कि वह गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी का, हम जानते हैं सवाई कोई भी वस्तु फेंकिए, अगर वो प्लेन वेग से ज्यादा नहीं हुआ तो पृथ्वी पर ही आएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, और जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर गिरेगी वैसे उसका क्या क्या था, सतह के निकट आते हैं, उसके बाद वेग बढ़ते रहता है। वेग में इसका स्पीड जो होता है, वेलोसिटी बढ़ते रहती है, ठीक, और इंक्रीज कर दिया। उसके जो वेलोसिटी में होती है एक्सीलरेशन, जो त्वरण होते हैं उत्पन्न, एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है, और इसी त्वरण ये मतलब इसी एक्सीलरेशन के कारण गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी होती है उसको कहते हैं, ठीक, ग्रेविटी कहते हैं। ऐसे स्मॉल जी से सूचित करते हैं, ठीक, इंगित करते हैं स्मॉल
जिस इंडिकेट करता है। देखिए जी का वैल्यू जो होता है, ये देखिए एक कैपिटल जी था, वो तो एक नियतांक हो जाएगा जी, जो हर जगह सेम हो जाएगा। देखिए ये बता, जिसका मान होता है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक, ये होता है। ये तो कैपिटल जी का, लेकिन स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तुरंत हो जाएगा, इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए, या तो हम इसको जब क्वेश्चन बनाते हैं 10 मान लेते हैं, क्योंकि 9.8 क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए लगभग हम 10 मान के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको समझिए, जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक, गिराई जाए तो उसको जैसे जैसे नीचे आएगी पृथ्वी पर, स्वाभाविक नीचे गिरेगा, और जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो उसके वेग उसका बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, स्वाभाविक जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण लग रहा है, बिना त्वरण का तो वेग बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब तक वेग त्वरण लगेगा नहीं तो वेग बढ़ेगा। तो यही सीखो, जब हम गुरुत्वाकर्षण पर लग रहे हैं इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। देखिए नाम के अनुसार उसका परिभाषा आप लिख सकते, इसके स्मॉल जी से करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, जी तथा गुरुत्वीय स्थिरांक, मतलब नियतांक जो होता है स्थिरांक जी में संबंध। देखिए इसका सूत्र होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई और आर ई स्क्वायर। देखिए ये कुछ नहीं, अगर आप देखें इसका न्यूटन नियम उसी फॉर्मूला के अनुसार। देखिए यहाँ पर एम ई जो अर्थ, मतलब ये मास बताए, अर्थ का ही मास बताए, और ये आर त्रिज्या भी पृथ्वी की बताई, तो ये आपका हो गया, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर कैसे। देखिए एक और चीज यहाँ जान लीजिए, जो गुरुत्वीय त्वरण होती है इसका जो वैल्यू होता है, ये जो हमेशा किस पे लगता है, इस पर किसी पर द्रव्यमान पर, इसका आकार पर भी इसका कोई भी डिपेंड, क्योंकि एक प्रकार का स्पीड है, स्पीड जब नीचे आएगा तो एक प्रकार की ये स्पीड है, तो इसके नीचे आने पर ना ही किसी पिंड में आकृति पर डिपेंड करेगा, उसके ग्रेविटी पर भी नहीं करेगा, तो इसके मास पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इसकी त्रिज्या पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। वो स्पीड है, वो इसके स्पीड से नीचे आएगी। तो हम अब बात करते हैं इसका गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है नियम कुछ तो उसको बातें हम जी का मान कहाँ हमारे पृथ्वी पर परिवर्तन हो जाता है, कहाँ स्मॉल जी का मान हम परिवर्तन। देखिए पहले पृथ्वी के सतह, जो पृथ्वी का सतह होता है, ये पृथ्वी का जो सतह होता है, इसके सतह जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, यहाँ मान लीजिए, जैसे हम नीचे जाएंगे पृथ्वी के नीचे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा, माने जी का मान क्या होगा, घटेगा। अगर हम पृथ्वी को खोद के नीचे जा रहे हैं, एकदम खोद के नीचे या ऊपर चल गए जा रहे हैं, तो उसमें जी का मान घटेगा। क्या जी का मान घटेगा। आगे बात करते हैं, जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर अगर बात की जाए सबसे कम का होता है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा कहते हैं ये जो पृथ्वी के दो भागों में एक काल्पनिक रेखा होती है, जो एकदम दो भागों में उसको बांट देती है, ठीक, 0 डिग्री हो जाती है। मैंने एक गेंद ले लीजिए, उसको नाप लीजिए ऊपर से नीचे तक, उसको बीच में डिग्री खास दीजिए, वही हो गया विषुवत रेखा, ठीक। आगे बात करते हैं, ध्रुवों पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी में बात की जाए सब ज्यादा इसका मान जो होता है अभी ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुव, ये होता है नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक। इस पे मान सबसे महत्तम होता है। ये मान लीजिए गेंद है, ठीक, अब इसको नचा रहे हैं, ठीक। इस बार जो है यहाँ पर देखिए आप कम स्पीड से नचेगा, ऊपर वाला ऐसा ज्यादा पता नहीं चलेगा, वो ऐसे घुमाइए उसको ऊपर, तो इसलिए वहां पर जो होता है वहां इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसका जी का मान बहुत ही ज्यादा होता है। पृथ्वी की बात की जाए, पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ाने पर, घूर्णन गति मान्य अभी ऐसे ऐसे घूम रहा है पृथ्वी, अब इसको स्पीड बढ़ा दे, इसलिए एकदम स्पीड से ऐसे घूमेगा, ठीक। जब वो घूमेगा तो उसकी क्या होगी, जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा, स्पीड से घूम रहे ऐसे घुमा दे, तो इसका जी का मान क्या हो गया, घट जाएगा। मतलब देखिए आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमें यहाँ पकड़ा हुआ, ठीक, ज्यादा फोर्स नहीं, मतलब कोई एकदम जादू से खींच रखा, अगर हम अपनी गति को बढ़ा दे तो उस पर कम पकड़ आएगा। जैसे अगर मान लो कोई सलोली आ रहा है, धीरे लुसुर करके, उसको पकड़ना है तो इजी पकड़ लेंगे, ठीक। और कोई स्पीड से आ रहा है उस तुरंत भागे, मतलब उसकी ताकत, मतलब इसकी ग्रेविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए हम पकड़ा नहीं सकते। उसको स्पीड अगर कर देंगे तो स्पीड करने पर क्या होता है, उसके जी का मान कम जाता है। जी का मान क्या होता है, कम। और वही बात की अगर स्पीड को घटा दे, पकड़े रहेगा, धरे रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए जी का मान बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। जब उसको रुक जाएगा तो जी का मान या बहुत धीरे, जब रुक ही जाएगा एकदम तो उसका ग्रेविटी और ध्रुव और विषुवत रेखा पर हर जगह जी का मान सेम हो जाएगा पृथ्वी पर। तो ये तो ध्यान रखिएगा, देखिए पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर, घूर्णन गति स्पीड घटने पर जी का मान घटता है, जी का मान
घटता है, ठीक है। सर यहाँ घूर्णन गति के घटने पर, यहाँ पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ जाएगा, बढ़ता, ये हो जाएगा। घटने पर जी का मान क्या होता है, घूर्णन गति जब घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक, जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। पृथ्वी पर घूर्णन गति घटने या बढ़ने पर ध्रुवों पर कोई भी, हम बताए ध्रुव पर कोई भी चेंज नहीं हो जाए, स्पीड को घटा लो या बढ़ा लो, कोई स्पीड में उसका मतलब जी का मान में कोई भी परिवर्तन होगा ही नहीं, ठीक। आगे बात करते हैं, यदि पृथ्वी के 17 गुना स्पीड अगर बढ़ा दिया तो विषुवत रेखा क्या कहता है, उस विषुवत रेखा जो भी समान है वो क्या होगा, एकदम हवा में उड़ेगा, हाँ एकदम से मजा, ग्रेविटी का आनंद ले लेंगे एकदम से मजा। मतलब यहाँ का अगर स्पीड के 17 गुना ज्यादा, अरे मान लीजिए 1 गुना अगर स्पीड ये चल रहा है लुसुर लुसुर है, 17 गुना घटा बढ़ा दे स्पीड, वो 17 गुना, तो या क्या करे 17 गुना से अधिक बढ़ाएंगे तो और भी ग्रेविटी कम हो जाएगा, शून्य तो हो जाएगा और सब भी वस्तु विषुवत रेखा पर से उड़ने लगेगी, ठीक है। एकदम उसके भार जो बहुत ही कम मतलब शून्य हो जाएगी, ठीक है, और वो वस्तु उड़ने लगे, 17 गुना बढ़ा रहे, ठीक। जैसे देखिए ये यही हो गया, एक एग्जाम्पल के रूप में समझ देखो, 1 गुना और वो 17 गुना स्पीड उसको बढ़ा दे, बहुत स्पीड कर दे, तो वो जी का मान विषुवत रेखा पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो, जिससे कि बहुत सारे वस्तु उन्हें ये पेन और उड़ेगा यूं करके। आदमी भी हल्का ग्रेविटी मारेगा, ये कुछ तो बहुत ही ज्यादा उछलेगा, ये हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर उछलने का, जैसे 1 मीटर उछलेगा 7 मीटर होगा, 17 मीटर उठेगा, मजा आ जाएगा। याद रखिए। उसके बाद ये पढ़ लिया, उसके बाद यदि पृथ्वी की गति, ये भी जान ली, यदि पृथ्वी की गति को बंद कर दी जाए, अब स्पीड करो एकदम से मर गया, डूब गए तो सांस कैसे लेंगे, मर ही जाएंगे, तो ये नहीं है, ये मान लेते हैं काल्पनिक है, फिर मान लेते हैं इसको विषुवत रेखा की जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और ध्रुव के जी का मान क्या बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो विषुवत रेखा पर जी का मान हो जाएगा और ये इसका जो जी का मान हो जाएगा, दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसको कितना स्पीड है, उसमें कोई नो चेंजिंग, ध्रुव पर नो चेंजिंग होगा, कभी भी ग्रेविटी वो चेंज होगा ही नहीं, ठीक। यहाँ जो स्मॉल जी का मान देखिए, अगर पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब देखिए हम बताए पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जी का मान, और जब केंद्र पर आ जाएंगे एकदम बीचों बीच चले जाएंगे तो वहां जी का मान 0 हो जाता है, ठीक। ये हो गया जी के मान में परिवर्तन, जी का मान कहाँ कहाँ स्मॉल जी का मान परिवर्तन होता है, कहाँ क्या होता है बदलता है, हमने सारे इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो।